एक बंदा है, वो भी अहले हदीस जमात से था, तो मैं भी अहले हदीस जमात से हूँ। तो वो बंदा बोलता है मैंने मालूमात किया तो मेरे को पता चला कि अहले हदीस कहलाना सही नहीं है, और अल्लाह ने कुरान में हम सबको मुस्लिम ही कहा और मुस्लिम ही कहना है, यानी कि अहले हदीस लक़ब लगाना तो सही नहीं है। तो इसके लिए मैं थोड़ा बोलता है मेरे को दलील चाहिए कुरान और हदीस से। जी बिल्कुल, जी अकरम भाई, बिल्कुल आपने जो सवाल किया वो सवाल सुन लिया गया है, उसका सही जवाब क्या है जी बिल्कुल शेख देंगे। जी शेख। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा और बुनियादी एतराज़ जो एतराज़ है और जो चीज़ कन्फ्यूज़न पैदा करती है वो ये कि ये मुतालबा ये होता ना ऐसे लोगों का कि अहले हदीस नाम का सबूत कुरान और हदीस से बताओ। ये सबसे अहम सवाल है इन लोगों का। मेन बात यही है। जी जी जी, आप कह रहे हैं ना, मेन बात यही है। तो हम अगर कितनी भी तकरीर करें इस हवाले से तो आदमी कहता है कि मुझे जवाब नहीं मिला, जबकि सही बात यह है कि ये सवाल ही गलत है। ये कहना कि अहले हदीस इस नाम को कुरान हदीस से साबित करके बताओ, ये सवाल बिल्कुल गलत है। सही सवाल क्या होना चाहिए कि किसी जमात का, किसी ग्रुप का नाम रखना कुरान और हदीस से साबित है, ये बताओ। सवाल क्या होना चाहिए कि किसी ग्रुप का, किसी जमात का नाम रखना कुरान और हदीस से साबित है, इसका सबूत दो। ये सवाल नहीं कर सकते आपकी जो नाम हमने रखा है उसको दिखाओ कुरान और हदीस में। फॉर एग्जांपल किसी फ़र्द, जमात पे नहीं, हम फ़र्द पे आते, किसी शख्स पे कुरान ने कहा कि मुस्लिम मजहबी तौर पे, तो एक अकेला शख्स है, उसको भी मुस्लिम कहा कुरान ने, लेकिन वो उसके अलावा भी नाम रखता है, जैसे अहमद है, अब्दुर्रहमान है, मोहम्मद है, नाम रखता है ना वो। और आज के दौर में मिसाल के तौर पर हमारे टीवी पे आते हैं शेख, उनका नाम है शेख सरफराज। तो सरफराज, अगर कोई ये सवाल करे कि ये सरफराज, ये नाम कुरान और हदीस से दिखाओ तब हम इसको सही मानेंगे, नहीं तो गलत है। आप ज़रा सोचिए, ज़रा ध्यान दीजिए मेरी बात। अगर किसी आदमी ने अपना नाम रखा है सरफराज, ठीक है, अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि लफ्ज़ सरफराज कुरान और हदीस से साबित करके बताओ, ये सवाल ही गलत है। आप सवाल क्या कर सकते हैं कि आपने अपना ये नाम रखा है, ये नाम रखना, आपका अपना नाम रखना, ये कुरान और हदीस से साबित हो तो बताओ। तो समझ रहे हैं? तो नाम रखने में, फ़र्द का नाम रखने में आदमी आज़ाद है, बस उसमें रहनुमाई ये कहेगी कि गलत नाम नहीं होना चाहिए। और किसी भी शख्स का नाम रखना हो तो आपके ऊपर छोड़ा गया है कि आप कोई भी नाम रख सकते हो, यानी किसी भी बच्चे का कोई भी नाम रख सकते हो। तो ये सवाल गलत होगा कि जो नाम बच्चे का रखा गया है ये नाम कुरान और हदीस से बताओ। सही सवाल ये होगा कि बच्चे का नाम रखना चाहिए, ये बात कुरान और हदीस से बताओ। तो कुरान और हदीस में बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी कि नाम रखा गया, हदीस में मिल जाएगी कि बच्चे का नाम रखो, लेकिन ख़ास ये नाम, ये शर्त लगाना कि ये अगर बच्चे का कोई नाम कुरान और हदीस में नहीं होगा तो नाम गलत हो जाएगा, तो ये गलत सवाल है। ठीक है, यही मामला जमात का भी है। अगर किसी ग्रुप को कोई नाम दिया जाए, कोई टाइटल दिया जाए, तो आप ये सवाल कर सकते हो, आपका ये सवाल करना वजह है कि भाई ग्रुप का नाम देना कुरान और हदीस से कहाँ साबित है। हम उसके जवाब के पाबंद हैं। अगर आप ये सवाल करोगे कि ग्रुप को नाम देना ये कुरान और हदीस में कहाँ है, तो हम आपको बता सकते हैं कुरान में अंसार है, कुरान में मुहाजिरीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ग्रुप था जिन्होंने जंग बदर में शिरकत की थी, वो एक ग्रुप था, उस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया अहले बदर का। और ऐसे बैत रिज़वा में जिन सहाबा ने शिरकत की थी वो ख़ास सहाबा का ग्रुप था, उनको टाइटल दिया गया अहले बैत रिज़वा। तो ग्रुप को नाम देना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हो रहा था और नाम दिया गया। तो अगर आप ये सवाल उठाते हो ना कि किसी ग्रुप का, किसी जमात का कोई नाम देना, टाइटल देना कुरान और हदीस से साबित है, हम कहते हैं साबित है। कुरान में अहले इंजील कहा गया, कुरान में मुहाजिरीन कहा गया, कुरान में अंसार कहा गया, हदीस में अहले बदर कहा गया, अंसार कहा गया, हदीस में अहले बैत रिज़वा कहा गया। तो देखिए कुरान और हदीस में दलील है कि नहीं कि ग्रुप को नाम दिया गया, ग्रुप को नाम। तो एतराज़ अगर बंदा ये करता है कि ग्रुप का कोई नाम नहीं होना चाहिए तो कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहा है। समझ रहे? वो ग्रुप का नाम होना ये कुरान और हदीस से साबित है। अब कुरान और हदीस से अगर ग्रुप का नाम साबित हो गया तो अब ये शर्त नहीं लगाई जा सकती कि जो भी आप नाम रखें कुरान और हदीस से बताएं, क्योंकि ये जो नाम है ग्रुप के, ये औसाफ के एतबार से हो सकता है, वो औसाफ बाद में ना हो। जैसे अहले बदर है, जंगे बदर होगी, नाम अहले बदर। अब आज कोई अपना नाम अहले बदर रख सकता? भाई जंगे बदर में उसने शिरकत नहीं की, कैसे अपने आप को अहले बदर कहेगा? तो ये जो ग्रुप के नाम होते हैं वो उनकी किरदार के हिसाब से, उनके वस्फ के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से नाम रखा जाता है। तो अहले बदर, उनके बदर में शिरकत, उनके अंदर क्वालिटी थी, इस क्वालिटी को देख के उनको नाम रखा गया अहले बदर। बैत रिज़वा में जो लोग शरीक थे, ये एक खास क्वालिटी थी, ये देख के उनका नाम रखा गया अहले बैत रिज़वा। मुहाजिरीन थे, उनकी एक क्वालिटी थी, हिजरत किया उन्होंने, उनका नाम पड़ गया मुहाजिरीन। उन लोगों की जिन्होंने मदद की एक क्वालिटी थी,
अंसार नाम पड़ गया। इससे पता चलता है कि फ्यूचर में जब भी किसी खास ग्रुप के अंदर कोई खास क्वालिटी पाई गई, उस क्वालिटी को लेके उस ग्रुप को नाम दिया जा सकता है। अब बाद में देखिए मुसलमानों में जब फिरके बने, जमातें बन गई, तो एक जमात है जिसके अंदर एक खास क्वालिटी है कि वो कुरान और हदीस को सब पर मुकद्दम रखती है, वो तकलीद की कायल नहीं है, वो कुरान और हदीस को मुकद्दम रखती है। अब इस क्वालिटी को देखकर, इस खूबी को देखकर उन्होंने अपना नाम रखा अहले हदीस। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, ये चीज़ साबित है। अब ये फिर मैं पलट के आता हूँ, अब ये सवाल करना कि अहले हदीस कुरान और हदीस में दिखाओ, ये गलत सवाल है। आप ये सवाल कर सकते हैं कि आपने जो ग्रुप का नाम रखा है, ग्रुप को नाम रखना कुरान और हदीस से बताओ। हम आपको कुरान और हदीस से बता रहे हैं ग्रुप का नाम रखना, लेकिन क्या नाम रखना है ये बताओ, ये गलत सवाल। ये बिल्कुल ऐसे ही गलत सवाल है जैसे किसी का नाम आप सरफराज रख दें तो आप कहेंगे नहीं लफ्ज़ सरफराज दिखाओ कुरान और हदीस में, नहीं तो सरफराज नाम रखना गलत हो जाएगा। भाई सरफराज ये तो अरबिक वर्ड ही नहीं है, ये तो फारसी वर्ड है। अरबिक मतलब कुरान से मिल ही नहीं सकता, तो अरबी जुबान में है ही नहीं है। तो जिस तरह नाम रखने में हम इस कदर आज़ाद हैं कि वो नाम न सिर्फ अरबी ज़ुबान में बल्कि किसी भी ज़बान में हम ग्रुप का नाम रख सकते हैं। तो ये तो जमातें, ये तो जो अहले हदीस नाम रखा है, अहले हदीस ये कोई भी नाम हम रख सकते हैं। तो मसला ये नहीं है कि ये नाम दिखाओ, मसला ये है कि ये नाम रखना साबित है कि नहीं। तो जिस तरह से फर्दन किसी का नाम रखना, यानी मुस्लिम है उसके बावजूद भी ज़ाती तौर पर उसका अपना एक नाम उसकी पहचान के लिए रखना साबित है, वो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे ही ग्रुप की शक्ल में अगर हमारा नाम मुस्लिम है मजहबी एतबार से, तो उनकी क्वालिटी को देखते हुए, उनके वस्फ को देखते हुए उनको नाम देना, टाइटल देना, ये हदीस से साबित है, कुरान से साबित है। लेकिन इसमें यह पाबंदी नहीं की जाएगी कि जो भी नाम रखना वो कुरान और हदीस में मिलना चाहिए। आज हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी चीज़ है, उसको लेके हम टाइटल अपना दे सकते हैं, बल्कि दूसरे को भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे कोई गुमराह फिरका है, कोई गुमराह फिरका है, अब उसके अंदर कोई खास गुमराही पाई जाती है तो हम उसको टाइटल दे सकते हैं। जैसे मुतज़िला है, जहमिया है, फला है, हमने टाइटल दिया है, सहाबा के दौर में दिया गया। हाँ, तो ये समझ रहे हैं। तो असल नुक्ता ये खुलासा ये, मैं बात को समेट रहा हूँ, खुलासा ये है कि लफ्ज़ अहले हदीस कुरान और हदीस में दिखाओ, ये गलत सवाल है। सही सवाल ये है कि जमात को आपने एक जमात का नाम रखा है, ये कुरान और हदीस से साबित करो। तो हम साबित करते हैं जमात का नाम कुरान और हदीस से कि जमात कुरान और हदीस में इसकी गुंजाइश है, बल्कि कभी कभी ज़रूरी हो जाएगा, कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि नाम रखा जाए, टाइटल रखा जाए। देखिए सहाबा के दौर में सबका अकीदा एक था, मसलक एक था, कोई मसला नहीं था, सिर्फ फजीलत को हाईलाइट करना था। अहले बदर एक बहुत बड़ी फजीलत थी उनके अंदर, उनकी सिर्फ फजीलत को हाईलाइट करना मकसूद था, जबकि कोई गिरोहबंदी नहीं थी, कोई फिरका नहीं था। लेकिन चूंकि इनके अंदर जो क्वालिटी है ये हाईलाइट रहे, अहले बदर जो सहाबा हैं वो सबसे मुकद्दम रहे, नुमाया रहे, उसके लिए उनको टाइटल दिया गया ताकि ये मिक्स ना होने पाए, ये अलग इनकी पहचान बनी रहे। तो आप ज़रा सोचें कि उस दौर में जब अकीदा एक था, मसलक एक था, सब कुछ एक था, सिर्फ फजीलत को हाईलाइट करने के लिए एक अलग टाइटल दिया गया। तो आज मसला ये है कि अकीदा बदल चुका, मसलक बदल चुका, इतनी गुमराहियाँ आ चुकी। तो ऐसे दौर में अगर कोई जमात हक पर है, कुरान और हदीस पर है, असल पर है, तो सिर्फ उसकी फजीलत को हाईलाइट नहीं करना है, उसकी हक्कानियत को हाईलाइट करना है। तो आज के दौर में तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस जमात को एक टाइटल दिया जाए ताकि उसमें और जो बातिल फिरके हैं उसमें पहचान हो सके। तो मेरे भाइयों, जैसे कुरान और हदीस में फजीलत को हाईलाइट करने के लिए टाइटल देना साबित है, तो हक है जो यहाँ जहाँ हक बातिल का फ़र्क आ जाए तो वहाँ तो हाईलाइट करना और टाइटल देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं बात